बर्मी माफिया जो कि थाईलैंड से ऑपरेट किया जाता है, उसके हत्थे चढ़ने वाले जिन साहब का पूरा तज़किरा आपके सामने अभी किया गया है, इस वक्त मोहम्मद फ़हीम हमारे साथ मौजूद हैं और फ़हीम की कहानी, फ़हीम की ज़ुबानी सुनने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़हीम, क्या हुआ, क्या करने गए थे, किडनैप कैसे हुए, एक मुल्क से अगवा करके आपको बर्मा कैसे ले गया, बर्मा ले जाकर आप लोगों के साथ क्या सलूक होता रहा, बराए करम ये तमाम चीज़ें बताइए ताकि जो पाकिस्तानी वहाँ पर फंसे हुए, अल्लाह ताला ने आप पर करम किया, आपके वालिद ने आप पर एक बार भेजने के लिए पैसे भरे, फिर उससे ज़्यादा पैसे आपको वापस मंगवाने के लिए, हमें बताया गया तकरीबन 30 लाख रुपए आपको सिर्फ वापस बुलाने के लिए देना पड़ा है मुख्तलिफ मद में। तो क्या हुआ, क्या करने गए थे, आपकी कहानी, आपकी ज़ुबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने मुझे एक नई ज़िंदगी दी है, ठीक है, कि एक बड़ी फैमिली में दोबारा ला के मुझे बैठा दिया। और सवाल यही, आपको सरकार वापस लाई है? नहीं, मैं या आपकी फैमिली? फैमिली, गवर्नमेंट कहीं नहीं थी? गवर्नमेंट नहीं थी। अच्छा जी। तो दूसरी बात ये कि मैं यहाँ से ना थाईलैंड विज़िट पे गया था, तो एज आ पापा ने कहा था कि पापा के एक दोस्त हैं, ठीक है, उनका एक बेटा है, वो पहले जा चुका था, बर्मा में काम करके आया था, मुझे कोई आइडिया नहीं उसके बारे में कि वो काम करके आया है कि नहीं आया, ठीक है। तो पापा ने मुझे ये कहा था कि लड़के से मिल लो, तो फिर हम आगे जो बात है ना वो चलाते हैं, आपकी जो वीज़े की है, ये वो जो भी है, जो एजेंट है उससे मिल। जी उससे मिल। ठीक है। तो पापा मुझे लेके गए उस लड़के के साथ मिलवाने, मैंने मिला, अहमद उसका नाम। कहाँ का है? वो फैसलाबाद का है, कोहिनूर सिटी का, फैसलाबाद बिस्मिल्लाह चौक के पास रहता है। ठीक है। मुझे यहाँ से जब मैंने मिल लिया, उसने सारी मुझे डिटेल वगैरह, जो डिटेल बताई थी वो झूठी थी। अच्छा। जो उसने मुझे जिस तरीके से मुझे गाइड किया था, लेकिन वो जो गाइडेंस थी वो बिल्कुल रॉन्ग थी। किया था कि आप विजिट पर जाएंगे और वहाँ पर जाकर आपको मुलाजमत मिल जाएगी। जी। मुलाजमत किस कंपनी में बताई? मुलाजमत उसने मुझे ये कहा था कि आपको ना एक कॉल सेंटर में लेके जाया जाएगा, कंपनी की रिहाइश होगी, खाना पीना कंपनी का होगा, टिकट कंपनी की होगी, सब कुछ कंपनी का होगा। आपको एयरपोर्ट से भी कंपनी पिक करेगी, आपको जो आपका वीज़ा एक्सटेंड है वो भी कंपनी ही करवाएगी। लेकिन ये सब कुछ रॉन्ग है, सब कुछ गलत है, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। ठीक है। वहाँ पे जब मैं थाईलैंड पहुँचा, पहले तो बैंकॉक, थाईलैंड जाने का सारा बंदोबस्त उसने किया। जो वीज़ा था वो मैंने एम्बेसी से लगवाया, टिकट के पैसे भी, जी विजिट वीज़ा, ठीक है। क्योंकि थाईलैंड एम्बेसी में जब दूसरा थाईलैंड कह रहा हूँ, इस्लामाबाद एम्बेसी, जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गया था, तो वहाँ पे बाकायदा उन्होंने एक प्रॉपर इंटरव्यू लिया जिसके मुताबिक आपको वीज़ा दिया जाता है कि आप नेक्स्ट कंट्री में विजिट के लिए जा सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन आपकी भी नीयत यही थी कि आपने विजिट के बहाने वहाँ जाकर काम करना है। जी। इसी वजह से आप उनके हत्थे चढ़ गए फिर? जी। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा, पताया एयरपोर्ट थाईलैंड का, जब पताया एयरपोर्ट, अच्छा जी। तो जब मैं वहाँ पे लैंड हुआ, तो जब मैंने जिनके इमिग्रेशन करवानी थी, तो आई थिंक एक लाइन लगी होती है, तो स्टेप बाय स्टेप इमिग्रेशन करवाते हैं। तो मैं काफ़ी पीछे खड़ा हुआ था, तो वहाँ का जो थाई का जो बंदा था इमिग्रेशन वाला, उसने मुझे पकड़ा है बाजू से, उसने मुझे बाजू से कुछ इस तरह का पकड़ा है कि वो जो उसके नाखून थे ना, वो मेरे बाजू को लग रहे थे, यानी कि इस तरह उसने इस कदर मुझे यानी कि नोचा हुआ था, ज़ोर से पकड़ा हुआ था। और वो मुझे ना एक खुफिया सा रूम है वहाँ पे ले गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बंदा पकड़ते हैं इमिग्रेशन वाले, ये हो गया चर्च वगैरह, इस तरह की जो पकड़ते हैं ना, ये वाला, वहाँ ले गए। तो वहाँ उसने मुझे सिंपल सी एक बात किया कि आपका पासपोर्ट किधर है। तो मैंने उसको पासपोर्ट दिया, उसने मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं किया, उसने कुछ नहीं पूछा, उसने स्टैंप पकड़ी है और स्टैंप लगाई है पासपोर्ट पे। स्टैंप लगाने के बाद उसने पासपोर्ट मुझे दिया है, और मुझे फिर उसी तरह जैसे मुझे पहले पकड़ के लेके आया था वैसे ही पकड़ा और गाड़ी में धकेल दिया। अच्छा, उसने आपको सारा सिस्टम ब्रीच करवा के उसने आपको फास्ट ट्रैक करवा के एयरपोर्ट से निकाल? जी, एयरपोर्ट से निकाल दिया। यानी वो आपके जो जिस माफिया के हत्थे आप चढ़ने जा रहे हैं, वो उनका अलाकार था और थाई एयरपोर्ट पर काम, थाई एयरपोर्ट पे ही। और 10 से 15 मिनट मुझे गाड़ी में बैठाया। गाड़ी उनकी होती है वो ऑटोमेटिक है, लॉक थी उनके पास, तो चाबी थी, वो लॉक। अभी तक आपको नहीं पता, आप यही समझ रहे हैं कि कंपनी लेके जा रही, और कंपनी का बड़ा असर है जनाब, उन्हें एयरपोर्ट जो मेरे फास्ट ट्रैक करा रहे हैं। जी। तो वो तकरीबन कोई 10 से 15 मिनट बाद उसने मुझे फिर निकाला गाड़ी से, और मुझे कहता है, उसी बंदे ने, और मुझे कहता है कि अपना लगेज बताओ, आपका लगेज कौन सा है। ठीक है। क्योंकि लगेज काफ़ी देर बाद आते हैं, बेल्ट पे आ गया हुआ। जी। तो जब लगेज मैंने उसको बताया, मैंने कहा ये मेरा लगेज है, उसने फिर एक और बंदा जो टैक्सी वाला था उसको बुलाया अंदर,
एयरपोर्ट के अंदर, और उसने मुझे फिर पकड़ा है और दूसरा गाड़ी में डाला है, और जो मेरा सामान था वो उन्होंने पीछे डिक्की में रख दिया। ठीक है। तो मेरे साथ बैठ गया, तो उसने कहा कि पासपोर्ट दो। वही शख्स। ठीक है। उसकी कोई तस्वीर है आपके पास? जी, मैंने तस्वीर है मेरे पास। ठीक है, अगर वो आप बताएंगे तो स्क्रीन पर चल रही होगी। जी जी। तो वो तस्वीर, जब उसने मुझे कहा कि अपना पासपोर्ट दो, मैंने उसको अपना पासपोर्ट दिया। वो इमिग्रेशन वाला नहीं, वो टैक्सी वाला जो ड्राइवर था। ओके। ठीक है। तो उसने मेरी पिक्चर ली है, उसने मेरी पिक्चर ली है। उसके बाद मेरे पासपोर्ट को स्कैन किया है, और स्कैन करने के बाद उसने कंपनी में, यानी कि थाई ज़ुबान में, मेरे पास ट्रांसलेटर था, मैंने ट्रांसलेट ओपन किया हुआ था, क्योंकि मुझे मेरे जो एक कज़न हैं, तयाबू के बेटे, उन्होंने कुछ समझाया हुआ था कि उनको पता नहीं था कि अगर जहाँ भी कहीं जाना हो तो अपना ना ट्रांसलेटर ऑन कर लेना, ताकि तुम्हें पता हो तुम्हारे इर्द गिर्द क्या हो रही है क्या नहीं। वो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट करना शुरू करता है ट्रांसलेटर? नहीं ऑटोमेटिक नहीं, उनका एक ग्रुप बना हुआ है। अच्छा। ठीक है। उन्होंने गाड़ी के अंदर ही फ़ोन यानी कि अटैच किया हुआ है, जैसे हम उबर वगैरह, क्रीम वगैरह चलाते हैं ना, तो फ़ोन अटैच होता है। ठीक है। तो वो अच्छा वहीं पे। अब उसने आपका किया, उसके बाद क्या हुआ? वो जब पासपोर्ट उसने स्कैन किया और मुझे ले गया, उसने कहा कि लास्ट टाइम अपनी फैमिली के साथ बात कर लो। हाँ जी। तो वहीं पे मुझे थोड़ा सा शक हो गया था कि ये 2 नंबर कंपनी है कुछ, यानी कि गड़बड़ है इसमें। तो मैंने घर में कॉल की, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने पापा को कॉल की, इन्होंने अटेंड नहीं की, क्योंकि वो जॉब दूसरा काम करते हैं इधर फैसलाबाद में, रिहाइश हमारी इधर है, फैसलाबाद में वो काम करते हैं। तो वो घर आए थे तकरीबन 12 बजे, और वहाँ का टाइम था 2 बज रहे थे, क्योंकि थाईलैंड 2 घंटे आगे। तो जब 2 से 3 घंटे का सफ़र मैंने तय किया, तो मैंने कॉल घर की, तो वो जो साथ मेरे बैठा हुआ था, उसने कोई हथियार था वो मेरे यहाँ पे रख दिया, कंपनी के बारे में कोई चीज़ शेयर नहीं करनी। अच्छा। हाँ जी। और वो ट्रांसलेटर वो भी ऑन करके बैठा हुआ है? वो भी बैठा हुआ था, उसने ऐसे लगाया हुआ चले कि आप घर क्या बात? जी जी। अच्छा। तो कंपनी के बारे में कुछ नहीं बताना, जो हम यहाँ पे मौजूदा करंट सिचुएशन है उसके बारे में कुछ नहीं बताना, अपनी फैमिली से बस यह कहो कि मैं ठीक ठाक पहुँच चुका हूँ। तो मैं रूम में जाके घर वालों से यानी कि दोबारा तफसील से बात करता हूँ। तो मुझे तो पता नहीं था कि ये क्या है क्या नहीं, मुझे तो बस एजेंट ने यही कहा था कि आपकी जो कंपनी है ना वो थाईलैंड के अंदर है, नॉट अब बर्मा के अंदर नहीं है। मुझे बर्मा का उसने कुछ जिक्र भी नहीं किया, थाईलैंड के अंदर उसने कहा था, बीच के पास है बताया, यानी कि मेरे जो होटल रूम बुकिंग है ना उसके ऊपर लिखा हुआ था 8.5 किलोमीटर, यानी कि एयरपोर्ट से इतने दूर आपका होटल है, 8 किलोमीटर दूर इतना होटल है। आपने वहाँ पे 10 दिन स्टे करना है। वो मेरे पास सारा कुछ पड़ा हुआ है, पिक्चर्स वगैरह, ये वो बुकिंग भी पड़ी हुई है, टिकट्स भी पड़ी हुई हैं। 4 घंटे की मुसाफत चल रही, 4 घंटे मैंने सफ़र किया, 4 घंटे मैंने सफ़र किया। वहाँ पे मैंने ना, मेरे कज़न का फ़ोन है, मुझे कहता है कि किधर है तुम? मैंने कहा मैं थाईलैंड पहुँच चुका हूँ और जा रहा हूँ। नहीं छीना अभी तक? नहीं, फ़ोन नहीं था छीना, फ़ोन मेरे पास ही था। तो मुझे कहता है कि यहाँ पे तेरे आसपास कौन है? मैंने कहा एक ड्राइवर और एक मेरे साथ बैठा हुआ है। तो उसने कहा वो सुन तो नहीं रहा। 2 बंदे आपके साथ थे? जी 2 बंदे थे। तो उसने कहा सुन तो नहीं रहा। मैंने कहा उनको पंजाबी ज़ुबान समझ नहीं आती। तो उसने कहा कि साइड पे होकर ना मेरी कॉल सुन ले। फिर उसने मुझे ऑडियो कॉल की। पहले मैं घर वालों के साथ वीडियो कॉल कर रहा था, तो फिर उसने मुझे ऑडियो कॉल की। उसने मुझे सारा बायोडाटा समझाया। तो फिर उसको मैंने बोला कि ड्राइवर को बोला, मैं स्टॉप द कार, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खिला दे। तो उसने रात तकरीबन कोई 3:30 बजे का टाइम था वहाँ का। तो लेकिन 2 बजे तो आपका जहाज़ लैंड किया? नहीं 9 बजे लैंड किया, 9 बजे लैंड किया। तो वो अंदर गए हैं कुछ मार्ट से चीज़ें लेने, दोनों ही चले गए हैं, वो ड्राइवर भी और जो साथ में बैठा था। आपको नहीं पता? मुझे नहीं था पता, नहीं मुझे नहीं था पता। तो मुझे कज़न ने बोला कि भागो। मैं वहाँ से गाड़ी से निकला हूँ और एक जो बंदा था वो देख रहा था मुझे नहीं था पता कि वो मुझे देख रहा है। तो जब मैं गाड़ी से निकला हूँ, दरवाज़ा मैंने ओपन किया तो मैं थोड़ा सा साइड पे होने लगा। उसने पीछे से मेरे सर पे कोई चीज़ मारी, मुझे नहीं पता कि वो क्या चीज़ है, मैं नीचे गिर गया। तो उसके बाद उन्होंने गाड़ी से ना इतना सा एक स्प्रे सा निकाला, वो मेरे ऊपर 2 दफ़ा यानी कि स्प्रे किया। और मैं ऐसे हूँ कि एक डिस्पोजेबल पर्सन बैठा हूँ, ना इधर देख सकता हूँ ना इधर देख सकता। होश में आप हैं, होश में आप रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने मेरे मोबाइल, इवन के मेरा जो पावर बैंक है वो भी, और पासपोर्ट भी, वो सारा कुछ निकाल लिया। पर्स भी निकाल लिया था मेरा, जिसमें मेरे पर्स, आईडी कार्ड और उसके बाद एटीएम कार्ड, ये वो सारा कुछ था। तो आगे 3 से 4 चेक पोस्ट आती हैं थाई की, जो जैसे चेक होती है थाईलैंड के अंदर ही। ठीक है। तो टूल प्लाजे के बिल्कुल साथ साथ ना 2 से 3 चेक पोस्ट आती हैं। तो उनके बंदे खुद के वहाँ पे इन्वॉल्व हैं, वो जो कंपनी है इसी माफिया के बंदे उसी यानी कि चेक पोस्ट के जो इंटर है ना वहाँ पे इन्वॉल्व हैं। ठीक है। तो वो जो उन्होंने मेरा पासपोर्ट निकाला है, उन्होंने ऐसे पासपोर्ट दिखाया बाहर
और वो क्रॉस करते रहे, गो 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 गो, सुनाई दे रहा था, यानी कि मैं रिस्पॉन्स नहीं था कर रहा था, सुनाई दे रहा था। तो गो गो की आवाज़ आ रही थी, गो गो ही हो। और जब मैं लास्ट चेक पोस्ट गुजरा हूँ, उसके बाद आगे ना वो माउंटेन स्टार्ट हो गई, जंगल हैं इस साइड पे, जंगल्स हैं, माउंटेन ही है, वो ही स्टार्ट हो गई। तो तब मुझे होश आया, तो तब मैंने, यानी कि वो मेरे साथ वाला बंदा था वो नहीं था। दिन अभी नहीं हुआ? दिन नहीं हुआ अभी, वो मेरा ख्याल है 4:43 का टाइम था उधर का, रात के। तो जब मुझे होश आया, मेरे साथ वाला जो था वो नहीं था बैठा हुआ, सिर्फ एक ड्राइवर था। गाड़ी चल रही? गाड़ी चल रही, और मेरा ख्याल है मे बी शायद चेक पोस्ट पे एक बंदा उतर गया हो, मुझे कोई आइडिया नहीं। अच्छा जी, फिर? तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा वेयर आर यू? उसने कहा मेजोर सिटी। तो फिर मैंने उसको बोला मुझे मोबाइल दे दें। उसने मुझे मोबाइल दिया, मैंने मेजोर सिटी के बारे में सर्च किया। मैंने मेजोर सिटी के बारे में जब सर्च किया तो उन्होंने थाईलैंड का ही सिटी बता रहा था कि हम थाईलैंड के अभी अंदर ही हैं, अभी हम किसी और, गूगल मैप देखा? हाँ जी, कहीं और नहीं जा रहे। हाँ। तो जब मेजोर सिटी में पहुंचा हूँ तो होटल की जो बुकिंग थी ना, वो होटल नहीं था, कोई और होटल था। उसकी बिल्कुल कोने के ऊपर खड़ा उसने गाड़ी, यानी कि ऊपर खड़ी की है, और ऊपर से कोई एक और गाड़ी आई है, गाड़ी चेंज की है। अच्छा। और उसने पैसे वगैरह दिए। कितनी गाड़ियाँ टोटल चेंज हुई? टोटल गाड़ियाँ 7 चेंज हुई। इन 7 गाड़ियों के चेंज होने के बाद आप पहुंच गए रिवर पे? रिवर पे पहुंच गया। रिवर पे क्या हुआ? रिवर पे ये क्या हुआ, रिवर पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मैंने उनको बोला है कि मुझे ना दरिया क्रॉस नहीं करना। और ये दरिया बॉर्डर है? बॉर्डर के बिल्कुल साथ है, दोनों मुल्कों के दरमियान? दोनों मुल्कों के साथ। और दरिया से तकरीबन कोई 1.5 किलोमीटर की मुसाफत पे आगे लास्ट थाईलैंड की जो मेजोर सिटी की है ना, वो चेक पोस्ट है। उसके बाद आगे बर्मा? आगे बर्मा। ठीक है, आपको ये वो गूगल मैप से पता? हाँ जी, वो चेक पोस्ट से नहीं लेके गए, उन्होंने यू टर्न लेके गलियों से लेके गए। अच्छा जी। जो गलियां जाती हैं वहाँ पे एक डिस्पोजेबल टाइप ना एक दरवाज़ा है, यानी कि हम लोग समझते हैं कि दीवार है, लेकिन वो दीवार नहीं है। वो जो बंदे प्रोफेशनली है ना, उनको पता है कि ये दरवाज़ा है, कि जहाँ से आगे जंगल स्टार्ट हो रहा है, बर्मा स्टार्ट हो रहा है। तो जब उन्होंने मुझे इंटर किया, उन्होंने दूसरा एक ने मेरा सामान उठाया और 2 बंदे मेरे पीछे चल रहे थे। ये वीडियो में जो सामान उठाकर जंगल में नजर आ रहा है बंदा, वो आपका सामान? वो मेरा सामान उठा के चल रहा है, और मैंने ना यहाँ पे रख के ना वीडियो बना रही है। वो नीचे ना जिसको हम बोलते हैं, वो जो रेंगते हैं, जिससे हम मछली वगैरह पकड़ते हैं ना, तो वो नीचे रेंग रहे थे। तो वो ना यानी कि पैंट से यहाँ तक आ गया, तो वो उसने ना मेरी यानी कि कटी की, तो काफ़ी यानी कि मेरे पेन हुआ। तो जो मैं मोबाइल से बना रहा था ना वीडियो, तो मोबाइल मेरा ऊपर हुआ, तो पीछे वाले ने देख लिया, वो जो 2 बंदे थे, उन्होंने फिर मेरे सर पे वार किया। उसके बाद मुझे नहीं पता कि दरिया उन्होंने कैसे क्रॉस करवाया मेरे से, मुझे उठा के लेके गए हैं, क्या हुआ है क्या नहीं। मेरा सारा सामान उनके पास था। आगे आप पहुंच गए बर्मा। अब आपको होश? बर्मा पहुंच गए? बर्मा अभी भी होश नहीं था। उन्होंने मुझे ना बैठाया एक स्टूल पे बैठाया, और मेरे जो दोनों हाथ हैं ना वो नीचे हैं, और मैं झुका हुआ हूँ, जैसे हम लोग रुकू में जाते हैं ना नमाज, वैसे मैं झुका हुआ हूँ। तो उन्होंने ना मेरा ही बेल्ट उतारा है, मेरा ही बेल्ट उतार के, और वो जो दरिया है उसमें पानी में गीले करके, यानी कि मेरी कमर पे मारे हैं कि इसके निशान ना पड़े, कि मेंटली इसको टॉर्चर करते हैं हम लोग। तो ना उन्होंने मुझे मोबाइल दिया है, सारा कुछ मेरे से छीन लिया है। वो जब बेल्ट उन्होंने मेरी कमर पे मारे हैं, तो मुझे नहीं पता कि कितने मारे कितने नहीं। जब होश आया तो उससे 2 से 3 मिनट बाद ना कंपनी की गाड़ी आई है, लास्ट वन गाड़ी। टाइप थी? वैन टाइप नहीं, दूसरा प्राडो थी, V8। उसमें बॉस आया, वो बॉस खुद लेके जाता है वहाँ से। वो चाइनीज बॉस, नजर भी ये तस्वीरों में? हाँ जी, वो बॉस खुद लेके जाता है बंदे वहाँ से, बर्मा के दरिया से। अच्छा। जब आप रिवर क्रॉस कर लेते हैं, वहाँ से कंपनी का कोई और पर्सन नहीं आता, सिर्फ एक बॉस ही आता है, जो जिसकी कंपनी है, वो खुद ही लेके जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कंपाउंड बहुत ज़्यादा, 900 कंपाउंड है। हाँ जी, और हर कंपाउंड का 900 कंपाउंड में तकरीबन कितना आदमी फंसा हुआ है? हमारे जो अंडर है वो तो है 300। जहाँ मैं था वहाँ पे 300 कंपाउंड थे, वहाँ पे 4 से 5 हज़ार बंदा है। उनमें बांग्लादेश भी हैं। 900 में पता नहीं कितना। हाँ जी, वो पता नहीं कितने हैं। उनमें बांग्लादेश भी हैं, श्रीलंकन भी हैं, उसके बाद इथोपियन है, साउथ अफ्रीका है, और चाइनीज़ है। और वहाँ पे किसी को मोबाइल नहीं है, अलाउ नहीं है, सिवाय चाइनीज़ के। अच्छा। वहाँ पे जितने भी चाइनीज़ बैठे हुए हैं, चाइनीज़ काम कर रहे हैं, इवन के जैसे आम सेलमैन भी काम कर रहे हैं ना, उनको भी मोबाइल अलाउ है। अच्छा जी, वहाँ पर काम क्या लेने, ये इतनी प्रैक्टिस और इतनी हैजल उठाने की वजह क्या चाहते होते हैं वो? आपसे काम करवाते, हराम काम करवाते, स्कैमिंग करवाते, आपको कोई प्रैक्टिस नहीं करवाते। यानी कि यहाँ से बताया जाता है कि आपको 2 महीने, मुझे लूटना ही नहीं आता, मुझे स्कैम करना ही नहीं आता, मुझे कुछ सिखाया फिर आपको करंट लगाते हैं, आपको एक काल कोठरी में ले जाते हैं,
काल कोठरी में ले जाके आपको आपकी जो शर्ट है वो उतार लेते हैं, आपकी पैंट उतार लेते हैं और आपको टॉर्चर करते हैं, बहुत बुरे वाला टॉर्चर करते हैं। और तकरीबन ये इतना सही रूम है, ये सेशन में हम बैठे हुए, इतना सही रूम है और रूम के तकरीबन कोने में पॉट बांधे हुए हैं, सूर बांधे हुए हैं। अच्छा, सूर बांधे हुए हैं जिंदा वाले, कि अगर आप नहीं काम करेंगे, अब करंट से भी आपको नहीं फ़र्क पड़ेगा तो हम लोग आपको इनके आगे डाल देंगे। तो किसी को कभी उन्होंने डाला भी? नहीं, वो यानी कि लोग डालते पकाने के लिए उन्होंने रखे हुए हैं, यानी कि उनको ज़िबा खाते कर होंगे मार के उनको उनके गोश्त वगैरह खाते हैं वहाँ पे। ये चीज़ वहाँ पे पकती है, जो चाइनीज़ वगैरह जो बाकी लोग दूसरी कंट्री के हैं वो अच्छा, खाते अब हैं। आपने कितने दिन काम किया इस स्कैमिंग का वहाँ पे? मैंने वहाँ पे 1.5 महीने में वहाँ पे रहा हूँ। पहले तो 7 दिन उन्होंने मुझे एक ना काल कोठरी में रखा, कोई आपको काम नहीं? कोई काम नहीं है, मोबाइल वगैरह कुछ भी नहीं, मेरे जिस्म पे कोई शर्ट भी नहीं थी। अच्छा जी, एक पैंट थी बंधी हुई और शर्ट कुछ भी नहीं थी, बनैन भी नहीं थी। और जो पानी एक बाल्टी सी पड़ी हुई थी जिसमें ना हॉट वाटर था, उसमें बेल्ट भी हो गए, वही जो मेरे वाला बेल्ट है वही मेरी कमर पे मारते थे रोज? हाँ जी, रोज़, कि इसको मेंटली तौर पे ना वैसे ही पागल कर क्या देना। ना माने? हाँ जी, अच्छा जी। कहना ना भी माने, ये होता था कि माइंड पे आपको, अगर आप वापस भी जाते हैं ना तो आप कुछ बताने के लायक ना रहो, हाँ। इस तरह का वो टॉर्चर करते हैं। और करंट जो लगाते हैं ना वो आधा पौना घंटा, ये नहीं कि 5 मिनट 2 मिनट लगा लिया, आधा पौना घंटा करंट लगाते हैं, लगता रहता है। ये वो कंट्रोल्ड करंट है ना? हाँ जी, जिससे controlled बंदा मरे ना वो गन से, ठीक है। उसके बाद जब 7 दिन गुजरे हैं तो मुझे ना उन्होंने ना निकाला उस काल कोठरी से, निकाल के मुझे ना एक सेफ यानी कि एक रूम में पहुंचाया, जहाँ पे एक वीआईपी रूम जिसको बोलते हैं, एसी लगा हुआ है, बेड है। उसके बाद उन्होंने मुझे चप्पल दी है, उसके बाद ब्रश वगैरह, टूथपेस्ट, ये सारा यानी कि इक्विपमेंट्स मुझे दिए हैं कि आप सारी चीज़ें बेहतर हो, सारी बेहतर हुई। वो इसलिए कि आपके पाकिस्तानी 2 वो कश्मीर वाले वो आ रहे हैं, 2 पाकिस्तानी और आ रहे हैं, कि आप उसको नाम उनको ना बताओ कि हम यहाँ पे ये सलूक करते हैं जिनको काम नहीं आता। अब कितने दिन आपने वहाँ पे काम? मैंने काम 1.5 महीना में वहाँ रहा हूँ। क्या क्या किया उसमें? वहाँ पे वही काम स्कैमिंग वाला ही किया। किस किस किस्म का स्कैम होता है? स्कैम वहाँ पे ये होता है कि आपको एक आईडी दी जाती है, एक फीमेल की आईडी दी जाती है, लड़की की। हाँ। और वो लड़की यानी कि यूके की बर्मिंघम कोई प्रेसिडेंट है, उसकी बेटी उन्होंने पकड़ी हुई है, उसका नाम भी दिया हुआ है। हाँ जी, दोबारा करें? यूके बर्मिंघम, हाँ हाँ। वहाँ का एक कोई प्रेसिडेंट है जो जैसे हमारा वजीर आला होता है ना, वैसे वहाँ का भी है, उसकी बेटी है, वीआईपी की बेटी पकड़ी। नहीं, उसकी पिक्चर्स, उसकी आईडी हैक की हुई है। अच्छा। उसकी वीडियोस, उसकी इंस्टाग्राम आईडी, हर चीज़, यानी कि वहाँ से उन्होंने पिक्चर्स ली हुई हैं। तो आप आगे क्लाइंट्स जो बनते हैं ना, उनको आप दिखाएं कि हम वाकई रियल में लड़की बात कर रहे हैं आपसे, और वो भी एक बड़ी, हाँ जी, मॉड स्क्वाड रेनाउंड लड़की। अच्छा जी। और उन्होंने जो इशू बनाए हुए हैं ना, टारगेट बनाए हुए कंट्री, एक सऊदी अरेबिया है, दुबई है, उसके बाद जॉर्डन है, उज़्बेकिस्तान है, रशिया है, किर्गिस्तान है, और इवन जस्ट यही है। तो आप लोगों को तो ये जुबानें भी नहीं आती, जी, आप लोग उनसे कैसे? उन्होंने हमें स्क्रिप्ट दी होती है सिस्टम पे, जो वहाँ पे उनका सिस्टम पड़ा हुआ है ना, जिस पे हम लोग स्कैमिंग करते हैं, उन्होंने एक उसमें भी क्या सॉफ्टवेयर होता है या सारा कुछ सॉफ्टवेयर, सारा कुछ सॉफ्टवेयर। अच्छा, अब आप तो माशाल्लाह एक दाढ़ी भी रखी हुई है, बाल चाल भी है, पूरा बंदा है, तो वीडियो पर आप लड़की कैसे बन के स्कैम कर? वीडियो पे लड़की नहीं, आप उन्होंने कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ किया हुआ है, आप वीडियो कॉल कर रहे हैं, कर मैं ही रहा हूँ, लेकिन मेरे फेस पे जो है वो, लेकिन वो लड़की दिख रही है, फिल्टर्स लड़की दिख रही है, और उसके बाद जो मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ लड़की की आवाज़ कन्वर्ट होकर उस एजेंट के पास जा रही है, ऑडियो ट्यूनर है। हाँ जी, ठीक है। वो सारा कुछ यानी कि वो लड़की ही कर रही है, जो भी है उन्होंने सॉफ्टवेयर ही ऐसा यूज़ किया हुआ। तो उसे निकलवाना क्या होता है, करना क्या होता है? उससे पहले तो 3 से 4 दिन उससे ना उसको अपने प्यार में फंसाना होता है, झालसा देना होता है कि आप हमारे प्यार में फंसे। चौथे दिन उन्होंने ये करना होता है कि सदके में वारी में कुर्बान। हाँ जी, चौथे दिन उन्होंने ये करना होता है कि अपने कारोबार के बारे में बताना है कि मैं ये कारोबार कर रही हूँ और आप भी करें, आपको भी मुनाफा होगा, मुझे भी होगा। अच्छा जी। तो जब वो झांसे में फंस जाता है, वो जो एजेंट होता है, तो उसके बाद 5वें दिन उसका अकाउंट इन्होंने खाली करना होता है, यानी कि जो भी है। अगर आपने अकाउंट्स खाली कर लिए, हाँ जी, तो फिर आपको सख्ती नहीं होगी? सख्ती होती है, फिर भी होती है। क्योंकि अकाउंट्स जो उनसे है ना, वो होता है वहाँ पे ज़्यादा डॉलर चलता है, यानी कि अकाउंट्स में ज़्यादा कुछ गरीब लड़के बंदे भी होते हैं, एजेंट होते हैं, ये नहीं कि इन्होंने अमीर, हाँ जी, जो फंसे हुए, हाँ जी, क्लाइंट वगैरह जिसको बोलते हैं,
कोई $200 का रिचार्ज करवा दिया, ये करवा दिया, फिर भी देते हैं। वहाँ पे बचने वाला वो है जिसने $50,000 या $1,00,000 का रिचार्ज करवाना, यानी कि जिसने अपर बंदे को पकड़ना है। ओए, बड़ी मछली को इसने हाँ पकड़ा। जी, हाँ। वो ही बंदा सेव आपने है। कितने लोगों को वहाँ पर काबू नहीं, मैंने नहीं किया, कर पाए? नहीं कर नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने कभी काम किया ही नहीं था ये कुट्टी वाला। खान दे रहे होगे। हाँ जी, हाँ? 1.5 महीना मारी पड़ी है। तो वापस कैसे आए? वापस जब 7 दिन बाद मुझे फ़ोन मिला था तो मैंने पापा को बताया सारा कुछ। मैंने कहा इस तरह मुझे सेल कर दिया। कितनी देर के लिए फोन देते हैं? फ़ोन देते हैं 2 से 3 मिनट। पहले दिन 7 मिनट दिया था, टाइमर लगाया होता, उन्होंने मोबाइल साथ बंदा रख ऊपर दिया। खड़ा होता है? हाँ जी, बंदे 3 खड़े होते हैं, तीनों ट्रांसलेटर खड़े होते हैं, एक चाइनीज़ होता है, 2 इंग्लिश वाले होते हैं। और उसके बाद 7 मिनट जब फ़ोन दिया तो मैंने घर वालों से बात की है, मैंने उनको बताया कि ये सीन हुआ है, ये मामला। वो मना नहीं करते कि ये क्यों बता रहे हैं? नहीं, मना नहीं, उनको आती नहीं है, क्योंकि उस टाइम उन्होंने वो ट्रांसलेटर नहीं था लगाया हुआ, वो जो फ़ोन वाला है ना वो नहीं था लगाया, मैं पंजाबी बोल रहा था। और मैंने अपने छोटे भाई को ये बोला था कि मैं जो बात बोलूँ उसका तूने उल्टा जवाब लेना। अगर मैं बोलूँ कि कंपनी अच्छी है तो इसका मतलब है कि कंपनी ख़राब है। हाँ, तो मैं जो बात बोलता था वो समझ जाता था कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हाँ, कि अच्छा। उसको पता था कि इसके ऊपर कोई ना कोई ट्रांसलेटर खड़ा हुआ है, इस वजह से ये सच नहीं बोल रहा। और वो जो बाकी पाकिस्तानी हैं उनके ऊपर भी सेम कितने टॉर्चर है। पाकिस्तानी फंसे वहाँ पे हुए पाकिस्तानी मुझे डाल के 7 लड़के थे। हैं? अच्छा जी, जो ये कहाँ के हैं? 3 कश्मीर के हैं रहने वाले, एक बहावलपुर का है। वो बहावलपुर का लड़का जो सा उसने 33 लाख रुपए दिया और उसको फिर भी नहीं आने दिया। $12,000 दिए उसने, क्योंकि उसके जो बॉस हैं, हाँ जी, उसने कहा था कि मेरी वालदा बीमार है। वो HR की पोस्ट पे गया था, ओह, बंदे यानी कि और बुलाने हैं उसने। वो पाकिस्तानी जो लड़का था वो HR की पोस्ट पे गया था, तो उसने कहा था कि मैं बंदे और बुलाऊंगा। तो उसने जब घर से बात की घर वालों से, तो घर वालों ने कहा कि वालदा की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि आप वापस आ जाओ। तो जब वो उसने वापसी वाली बात की अपने बॉस से, तो उसके बॉस ने कहा कि हमारे कुछ अखराजात हैं जो वो हमने देने पड़ेंगे। वो देने पड़ेंगे। वो अच्छा। $12,000 बनते हैं। और उन्होंने तो वो $12,000 दिया, वापस नहीं आया। वापस नहीं आया। क्यों वापस नहीं आया? उसने जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप है वो अपने सिस्टम में भी ऐड किया हुआ था, अपने घर वालों से बात करता था। ओहो, ये पकड़ा गया हाँ होगा। जी, लोकेशन शेयर की हुई थी घर वालों को। हाँ, तो ये वहाँ पे अलाउ नहीं है। आप फ़ोन पे सिर्फ बात कर सकते हो, कंप्यूटर पे आप सिस्टम पे आप कुछ भी नहीं, घर वालों से बात नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। वतन अजीज़ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के मुतअद्दिद नौजवान जो है इस वक्त बर्मी माफिया के पास मौजूद हैं, बकौल इन साहब के, जो वहाँ से रिलीज़ होकर आए हैं। इनकी रिलीज़ का मामला बहुत तकलीफ दे है, लेकिन मैं चाहूँगा कि वो इनके वालिद से समझा जाए, क्योंकि जिस तरह लागे सो ही जाने और न जाने कोई। और औलाद की तकलीफ माँ बाप से ज़्यादा किसको हो सकती है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, माँ बाप के ख्वाब अपनी औलाद के हवाले से कुदरती हैं और उसके लिए माँ बाप अपनी जहद का सिलसिला भी जारी रखते हैं। मेरे साथ अहमद यार साहब मौजूद हैं और मुनीर अहमद साहब मौजूद हैं। ये दोनों भाई हैं। अहमद यार साहब ने अपनी जमा पूंजी जो है वो खर्च करके अपने बेटे को बाहर भेजा और बदकिस्मती के साथ ये झांसे में आ गए। झांसा भी ऐसा बदबख्ती से भरा कि भेज रहे हैं विजिट वीज़ा पर, लेकिन मकसद है वहाँ जाकर बच्चा मुलाजमत करेगा और मुलाजमत के ज़रिए वो घर के हालात को बदलने की कोशिश करेगा। लेकिन इनका पाला एक बदबख्त, रजील और नापाक इंसान से पड़ गया, जिसने इनके बेटे को बर्मी माफिया को बेच दिया। और उसके बाद इन पर क्या बीती, समझेंगे अहमद यार साहब की कहानी, अहमद यार साहब की ज़ुबानी। अहमद भाई, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। क्या हुआ था, कैसे झांसे में फंसे, बराए करम बताइएगा। बस यार ऐसे ही देखते देखते जो है ना, वो लड़का जो है जाना पछाना चेहरा सी। तो एक मेरा दोस्त है, मैंने उसको 2 साल पहले का बोला था कि मेरा बेटा है गया तो मैं इसको सऊदी अरब भेजना। उसका भाई छोटा उधर काम करता था, अगर थोड़ा जा इत्तेफाक हो जाए तो मेरे साथ तावन करेगा। उसने कहा ठीक है। वो एक दिन बस अचानक मैं उधर जा रहा था तो उसने बोला कि यार एक आदमी है हमारे जानने वाला है। तो वो कह रहा है कि मैं थाईलैंड जो है ना कंपनी हैगी, तो उसमें एक काम हैगा ये खाने पीने का, तो उसमें एक लड़का चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, कंप्यूटर जानता हो। तो उसने मेरे को बोला, तो मैंने उसको बताया कि मेरे बेटा जानता है काम।
तो जब हमारा आमना सामना हुआ ना, तो उसने थोड़ा सा मुझे ये कहा कि थाई कंपनी है, हाँ, थाई कंपनी से बाहर नहीं जाना। अच्छा, तो मैं सोच लिया, मैं कहा मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। आपको लगा नहीं कि मैं धोखा खा रहा हूँ? नहीं, महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वो लड़का वहाँ रहने वाला था। ठीक है। तो आते जाते है ना, ये मेरे बेटे के साथ पढ़ता क्या रहा। नाम है उसका? उसका नाम अहमद है। इस अहमद ने आपके बेटे को बेचा था? हाँ जी, कितने में बेचा था? $6000 में $6000 में अहमद ने आपके बेटे को बेचा, बेच दिया था। बर्मी माफिया को। हाँ जी, बर्मा में। अच्छा जी, आपने बेटा यहाँ से बर्मा रुखसत किया था? नहीं, कहाँ भेजा था? थाईलैंड है तो ये अगवा होके थाईलैंड से बर्मा गए? जी, अगवा होकर गया जी। आपको कैसे पता चला कि लड़का? मुझे 3 दिन बाद पता। पहले तो वो मेरे को दिलासा देता रहा है कि कंपनी में सेफ है, तुम्हारा बेटा काम कर रहा है। हाँ जी, वो एजेंट जो है ना, वो यही बता रहा था कि तुम्हारा बेटा जो है सेफ है, वो काम कर रहा है। वहाँ पे फ़ोन जो है ना, वो अनाउंस नहीं है गया, तो अलाउड ही नहीं है। हाँ जी, हाँ। 2-3 दिन बाद आपको फ़ोन मिल जाएगा, तो वो आपसे बात करेगा। मगर यही सोचता रहा। आपको नहीं एहसास हुआ कि यार क्या जानवर है, कौन लोग हैं कि मुंडा जहाज तो लता उन्हें जांदी मशीन तक खिलारते तो फोन ले लिया? ये नहीं सी पता। हाँ, ये पता होता तो मैं काम ही न करता। हाँ। कितना खर्चा किया था इसको भेजने पे? खर्चा तो तकरीबन 10 लाख तो इधर ही खर्चा हो गया, भेजने से पहले। भेजने से ही। तो वापस लाने पे कितना खर्चा? 18 लाख रुपया लगा। 18 लाख, 31 लाख रुपए आप लगा चुके हैं। जी जी। ये वापसी में जब बच्चे ने आपको इत्तला दी कि वो फंस गया और वो बर्मा में है, बर्मी माफिया के पास है, कहाँ कहाँ भागे? ईमानदारी से बताना है, बच्चे को बचाने के लिए। बहुत दौड़ा जी। सरकार के पास भी? हाँ जी, कहाँ कहाँ गए? बहुत दौड़ा कि ये कि दोस्त यार जो है ना, जो चंगे चंगे अमीर आदमी हैं, उनके साथ बैठना उठना सी। तो वो जो है ना मेरे साथ यही कह रहे कि आप FIR को दरख्वास्त दें। मैं कि यार वो ये मेरे को रुला देगी। मेरे को इतना होश नहीं है कि मैं कहाँ जाना है, कहाँ से आना है, बस जाते जाते कहीं और चले जाना है। तो एक आदमी हमारा दोस्त है, अल्लाह ताला उसका भला करे। अच्छा जी। और वो बहुत अजीम दोस्त निकला। वो साहिवाल से आया है। हाँ। उसने कहा कि यार मैंने सुना है तुम्हारा बेटा बाहर गया। मैं कहा बाहर नहीं गया यार, ये काम हो गया है। उसको अगवा कर लिया एयरपोर्ट से ही और बर्मा ले गए हैं? बर्मा ले गए हैं। तो उधर जो है ना, वो 3 दिन उसने कुछ खाया पिया नहीं है। उसको जो है ना काली कोठी में बंद कर दिया। मेरे को तकरीबन 3 दिन बाद फ़ोन आया है, रात के 1:30 बजे। 2 मिनट मेरी बात हुई है। तो उसने कहा, इतना ही मेरे से बात हुई है कि पापा मेरे को इन्होंने बेच दिया है। इन्होंने $6000 लिया है। मेरे बॉस ने मुझे बता दिया है कि तुम्हारा जो एजेंट है ना, उसने हमारे पैसे ले लिए। चाइनीज ने? चाइनीज़ है, कौन है जो, ये तो यही जानता है ना। तो उसके बाद मैं फिर काम शुरू हो गया। मैं एजेंट के पीछे जो दौड़ना शुरू कर पकड़ा। हाँ जी, अहमद को रात को उठाया। उसको पूछा कि मेरा बेटा कहाँ है। वो कहता है अंकल जी सेफ है। कोई तुलाई शुलाई भी की थी अहमद ने? नहीं, कुछ भी नहीं कहा। हाँ। कुछ भी नहीं कहा। सेफ है, सेफ है, वो यही कहता रहा सेफ है सेफ है। मैं कहा यार शायद हो सकता है कि मेरे साथ बात गलत हो गई हो, ये वो जो मेरे को ये दिलासा दे रहा है। लेकिन जब मेरी बेटे से बात हुई उस वक़्त तो मैं जो है ना अपने होश खवार खो बैठा। इतना परेशान हो गया कि मेरी शुगर जो है ना 300-400 तक पहुँचेगी। तो मैं परेशान हो गया। घर वाले रोने शुरू कर दिया, मैं भी रोना शुरू। मेरे को क्या हो गया यार, मैं तो किस लिए भेजा? पैसे किस तरीके से भरे? लड़का वापस कैसे आया? ये उनका ही एजेंट का ही है कोई। अहमद को फिर आपने पैसे दोबारा दिए? हाँ, उन्होंने जो है ना दूसरा वो एजेंट जो है ना, उसका राब्ता था उधर अहमद का उनके साथ जो ना भिजवाया था। हाँ जी, उसी का राब्ता दोबारा बर्मा उधर। में? हाँ, बर्मा में वो पहले भी ऐसे काम कर रहा था, तो लोगों को भेज रहा था। फिर आपसे कितने तो ये भाई ने जब बताया ना कि दूसरा फ़हीम को उन्होंने दूसरा बेच दिया है, तो रात को हम गए उधर। वो कहता नहीं कुछ भी नहीं है। उन्होंने वो तस्वीरें दिखाई और वीडियो दिखाई उधर, वो दूसरा थाईलैंड की, कि ये होटल है, यहाँ वो एंजॉय, हाँ जी, एंजॉय कर रहा है। तो आप जो है ना परेशान है। उधर बारिश हो रही है, इसलिए जो है ना राब्ता नहीं हो रहा। उधर राब्ता नहीं हो रहा है, इसलिए 2-3 दिन में आपसे राब्ता होएगा। जब इस फ़हीम का राब्ता हुआ ना, तो इसने पहले ये बताया कि पापा मुझे ना इन्होंने बेच दिया है, अगर आपके पास पैसे हैं तो मुझे वापस बुला लें, वरना मेरी लाश ही आएगी।
उसके बाद हम जो है ना बस दौड़ना शुरू कर गया। दोस्तों के पास गए जो मसलन हमारे जो दूसरा क्लोज हैं, इस्लाम दुआ वाले, उन्होंने जो है ना उन्होंने उनको बोला कि लड़के को वापस बुलाओ। किसी सियासतदान को भी अंदर डाला था? नहीं, सियासतदान को नहीं डाला, ताजिर को डाला था। हाँ जी ताजिर। वो उनका जो दूसरा वालिद ना अहमद का, वो उसका शोरूम है उधर दूसरा फैसलाबाद में, ठीक है। उसके साथ जो बैठते थे या जो जिस तरह भी उनके अहमद को क्लोज थे। कितने पैसे आपने भरे वापस लड़के को बुलाने? ये भाई ने भरे और इन्होंने मैं मुझे नहीं पता इन्होंने। जी कितने भरे? 18 लाख दिया। हथी दिता अहमद ने दोबारा? हाँ जी, हाँ जी, दोबारा पूरा दिया। वापस ले आने? हाँ, यानी कि वो दूसरे $700 बनता है, $7,000 बनता है, डॉलर के हिसाब से 18,000। यानी आपका मुंडा छुड़ान ली भी बता देना पे है। देखो जी, यही तो चीज़ है ना। अहमद आजकल कहाँ है? अहमद चला गया जी वहाँ पे, किधर? बर्मा। जिस दिन भाई की यहाँ पे फ़्लाइट थी ना लाहौर पे, तो वो उसी दिन ही उसको ये नहीं पता कि मेरी एक फ़ेक आईडी है लड़की के नाम से, उसके साथ इंस्टा पे ऐड है जी। हाँ। यानी कि मैं उसके साथ राब्ते में था, लेकिन उसको नहीं पता था कि ये बदर ही है, मेरा जब दोस्त आपने है। भाई पकड़ा गया, भाई के बचाव के लिए आप उसके साथ राब्ते में? अच्छा जी। मेरे बाबा ये है कि किसी के ऊपर इतना यकीन नहीं करते। जब उनको पता लगा कि वो मेरा क्लास फेलो, यानी कि मेरे साथ पढ़ता रहा है अहमद आपका क्लास फेलो था? जी, मेरा क्लास फेलो था आपके क्लास फेलो ने आपका भाई बेच दिया? जी। अच्छा जी। मुझे दरअसल पता बाद में लगा है, मुझे भी यही था कि वो थाईलैंड में गया, क्योंकि वो रोज़ अपनी स्टोरी स्टेटस वगैरह लगाता था कि मैं ये कर रहा हूँ, अपना ऐश इशरत में गुजार रहा हूँ। तो इन्होंने जब ये कहा सुना कि ये मेरा फ्रेंड है, तो ये थोड़ा सा और उसके ऊपर एतमाद करने लग पड़े, हाँ। जिसका नुकसान फिर हमें ये भरना पड़ पाया। जिस दिन भाई की फ़्लाइट यहाँ लाहौर में थी, वो उसी दिन ही यहाँ से दुबई गया, दुबई से सिंगापुर, सिंगापुर से आगे कम्बोडिया चला गया अभी वो कम्बोडिया में? जी, कम्बोडिया इसी काम के सिलसिले में गया। कम्बोडिया में क्या कर रहे हैं? यही जो स्कैमिंग है वो वहाँ पे ट्रेन है। पाकिस्तान कितने अरसे बाद आता है? वो तकरीबन इनका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है अभी वो पाकिस्तान आने में उसको साल लग गया। जी। ये 3 मंथ का विजिट वीज़ा जाता है, वहाँ पे फिर जब वापसी आते हैं तो उनको वो फ़ाइन पे करना पड़ता है। ये थाईलैंड होगा, कम्बोडिया होगा, इनके रियासतों में ना फ़ाइन पे करना पड़ता है, तभी आपको वापस आने देते हैं वो। तो अब वो वहीं पे है, रोज़ उसकी स्टोरी वगैरह भी लग रही है। उसकी जो डिटेल्स हैं वो शेयर कीजिएगा। जी ठीक है। किसी सरकारी महकमे से कोई पैगाम देना चाहिए किसी जिम्मेदार को तो दे लें। मैंने तो इस्लामाबाद मेरा जो आपसे आगे बात हुई थी वो जम्मू कश्मीर वाले, उनके ज़रिए अपना पैगाम पहुंचाया था। तो तकरीबन ना जब मेरा भाई वापस आ गया 1.5 मंथ बाद मुझे उनका एक लेटर आया कि आपकी दरख्वास्त मसूल हो गई है, आप यहीं से हिसाब लगा लें। तकरीबन जब हमने ये एप्लीकेशन पोर्टल पे सेंड की बात कर रहे हैं? नहीं, वो लड़का है उसने आगे पोर्टल पे ना एम्बेसी में कोई एप्लीकेशन दी थी। तो जब मेरा भाई वापस आया उससे 1 दिन पहले मुझे वो उन्होंने फॉर्म की शक्ल में पार्सल आया। तो अब हम उस क्या फ़ायदा हमारा। थैंक यू वेरी मच जी। नाज़रीन, दिस इज़ द सिचुएशन विच इज़ गोइंग ऑन। और ये बड़ी बदबख्ती वाली सिचुएशन है, बड़ी बदकिस्मती वाली सिचुएशन है। और भी फैमिलीज़ हैं, उनसे भी आपको मिलवाते हैं। लेकिन जहाँ निज़ाम अंधा, काना, गूंगा और बहरा हो, वहाँ पर आवाम के यही हालात हुआ करते हैं। तो माइंड इट, दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू।